गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जी मैथ्स। मैं अभिषेक गिरी आप सभी का जी मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो स्पेशल प्रैक्टिस क्लासेस फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। हम लोग डेली बेसिस पे मतलब ऑल्टरनेट डे पे प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को। आपको मैं पहले समझा चुका हूं कल की क्लास में। जो बैंकिंग की क्लासेस होगी वो रात के 9 बजे होगी ट्यूसडे ऑल्टरनेट में, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। तो आज हम लोगों की पहली क्लास है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, बोर्ड पे एक क्वेश्चन मतलब स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। लेटेस्ट पैटर्न है एग्जामिनेशन का, इसी प्रकार से पूछा जा रहा है, उसी प्रकार के क्वेश्चंस को लेके मैं आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। 1 मिनट का टाइम फिर से मिलेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फास्ट शुरू करिए, मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ। चलिए, टाइम आपका स्टार्ट हो गया है, फटाफट सॉल्व कर दीजिए। ओके, चलिए समय समाप्त हुआ। जिन लोगों का आंसर आया बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। बहुत ही शानदार और आसान सा क्वेश्चन है और आजकल के एग्जामिनेशन का ये लेटेस्ट पैटर्न है। कुछ इसी प्रकार से आप देखते होंगे एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला जो इक्वेशन गिवन है 5y² + 21y + 18 = 0। ये एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने आपको पहले भी समझाया है सॉल्व करने। इस 18 को क्या लिखना होगा, 3 × 3 × 2 ऐसा लिखा जाएगा। 5 को 5 ही रहने देंगे और फिर हम लोग को फैक्टर ढूंढ करके ऐसा फैक्टर ढूंढना होता है कि 21 आ जाए। बट ये तो आसान है। आप जानते हैं 18 × 5 डायरेक्टली दिख रहा है 90, और 90 को आप लिख सकते हैं एक वैल्यू कितना 15 और एक लिख सकते हैं 6, मतलब +15 + 6 मिल के कितना होता है 21 होता है ना। तो मैं आपको समझाया था कि आपको जो है लिखना नहीं है y को, आप सिर्फ फैक्टर लिखिए। 15 + 6, देखिए y हो रहा है, इसका सिंबल प्लस का, इसका प्लस का, प्लस प्लस प्लस, और यहाँ भी देखिए 5 के पहले जो सिंबल है वो प्लस का, 18 के पहले भी सिंबल प्लस का, प्लस प्लस प्लस। क्लियर है ना। इक्वल टू के उस साइड भेजने के लिए मैं बताया था आपको कि माइनस लगा देना है। और डिवाइड किससे किया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ y² से। तो कितना है कोफिशिएंट ऑफ y², 5। यहाँ 5 लिख दीजिए। हो गया आपका एक इक्वेशन सॉल्व हो गया, -3 - 6/5। दूसरा जो दिया हुआ है ये सर्ड एंड इंडिसेस के रूल से बनेगा। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से कि a का पावर m डिवाइड a का पावर n ये कितने के बराबर होता है, a का पावर m - n। और ये भी पता होना चाहिए कि a का पावर m इंटू a का पावर n ये कितने के बराबर होता है, a का पावर m + n के। इसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो बताइए। ये फॉर्मूला पहले से आप जानते हैं, और ये फॉर्मूला अगर आप पहले से जानते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा आप यहाँ इन दोनों फॉर्मूला में क्या देख रहे हैं कि बेस क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 16 का पावर x+2 है, यहाँ 4 का पावर x+3 है। तो आप इसको अगर 4 के पावर में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखना होगा, 4 का पावर 2 इसको लिख सकते हैं ना, 4 का पावर 2। इसका मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा 4 का पावर 2 और इधर कितना है x+2 ऐसा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप समझिएगा कैसे लिखा जा रहा है। तो लिख सकते हैं 2 × x+2 हो जाएगा। और डिवाइड है और ये भी 4 के पावर में है, तो डायरेक्टली लिख दें -x+3। ये हो जाएगा 4 के पावर में। अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। उसी प्रकार यहाँ देखिए 64 क्या लिखेंगे, 4 का पावर 3, 4 × 4 × 4 होता है ना 64। 4 × 4 = 16, 64। तो इसको 4 का पावर
3 लिखना होगा और यहाँ 4 के पावर में ही दिया हुआ है, तो अब क्या लिखेंगे, जब 4 का पावर 3 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का पावर 3, तो 3 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 3, और मल्टीप्लाई होने की वजह से ये जुट जाएगा और क्या बन जाएगा, x प्लस 4। ऐसा हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अगर आप इस पावर को देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का है कि a का पावर m और ये इक्वल टू a का पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि m इक्वल्स टू n। ऐसा भी आप पहले से जानते होंगे, मैं किस साथ समझाया हूँ सडन इंडिसेस में। तो आप इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3, और 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 3x प्लस 9, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस x प्लस कितना 4। कोई दिक्कत। अब देखिए 2x माइनस एक्स कितना हुआ x, और यहाँ कितना है 3x प्लस x कितना हुआ 4x, 4x में से x चला गया, क्या बचेगा फाइनली 3x इक्वल टू यहाँ देखिए 4 माइनस 3 कितना हुआ 1, और यहाँ 9 और 4 कितना हुआ 13, 13 जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 13 कितना बचा माइनस 12। कोई दिक्कत। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x इक्वल टू कितना आ गया -4। कोई दिक्कत है। तो x की वैल्यू आ गई -4 और जो आपकी y की वैल्यू है वो -3 -6/5। जब कंपैरिजन करेंगे यहाँ से तो इन दोनों को, तो आपको क्या दिखेगा कि ये -3 और -4 में कौन बड़ा हुआ, तो आप बोलेंगे -3, निगेटिव वाले में छोटा ही ना बड़ा होता है। और इधर भी देखेंगे तो कौन बड़ा हुआ y, यानी कि आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी 2 जो है आपका वो क्या है बड़ा, क्वांटिटी 2 जो है यानी कि y का वैल्यू क्वांटिटी 1 के लिए है और x का वैल्यू क्वांटिटी 2 के लिए है। तो आप जानते हैं कि ये वैल्यू हमने y का निकाला है और ये वैल्यू किसका निकाला है, x का। तो इन दोनों में कौन बड़ा लग रहा है आपको, तो y बड़ा लग रहा है आपको किससे, x से। तो y का वैल्यू क्वांटिटी 1 था और x की वैल्यू क्वांटिटी 2, तो आप आंसर कौन सा करेंगे, तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी क्वांटिटी 1 ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर क्वांटिटी 2। क्लियर है कौन सा आंसर होने वाला है, कैसे होगा, कितना सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट सब लोग लग जाइए, कैसे सॉल्व होगा। टाइम को स्टार्ट कर देते हैं, टाइम आपका शुरू हो चुका है, जल्द से जल्द बनाइए, 1 मिनट का टाइम है, फास्ट फास्ट। चलिए टाइम खत्म, टाइम आपका फिनिश हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ये जो है मेंसुरेशन एक चैप्टर होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो आप जरा ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा कि आपको बोला है सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कल बी इज O1। ये जो है सेमी सर्कल का सेंटर है एंड रेडियस इज 28, मतलब ये जो रेडियस है यहाँ से ये जो लेंथ दिख रहा है यही तो रेडियस है, और ये भी लेंथ जो है आपको BO1, ये भी आप देखेंगे सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस है, ये भी रेडियस हुआ, मतलब ये और ये बराबर है, और ये भी रेडियस है, यानी कि ये तीनों इक्वल है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 28 इंटू 28 प्लस 28 मतलब कितना 56, और ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोल सकते हैं 28, ये भी रेडियस है। अब सोचिए आपको पूछा गया ये शेडेड रीजन, ये वाला जो रीजन है इसका एरिया आपको निकालना है। अगर हम क्या करते हैं कि पूरे सेमी सर्कल में से अगर ये ट्रायंगल ए बी और सी का एरिया माइनस कर लेते हैं, ए बी और सी का एरिया, तो आप बोलेंगे ना कि ये शेडेड रीजन वाला एरिया निकल के आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किन्हीं को? तो पहले आप सेमी सर्कल का एरिया निकालिए। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, तो पूरा सर्कल का एरिया जानते होंगे πr², और सेमी है तो क्या लिखना होगा πr² बाई 2 माइनस हाफ इंटू बेस यहाँ कितना है 56,
और यहाँ पर हाइट कितना है 28। कोई दिक्कत? ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से कट जाएगा 28, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? और ये पाई आर स्क्वायर बाई 2, अब इसको सॉल्व करना, ये कितना हो रहा है? तो पाई का मतलब क्या होता है 22/7, 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 28 इंटू 28 और बाई 2, तो बाई 2 यहाँ से कर लीजिए। कोई दिक्कत? 7 से कितना बार में 4, 2 से कितना 2, यानी कि 22 दूना कितना 44, 28 दूना कितना 56 लिखिए। 56 इंटू 22, टेबल आसान होगा पढ़ना। 22 छक्का 132, 132 क्या लिखेंगे 2, कितना बचा 13, 22 पंचे 110 और 13 यानी कितना हो जाएगा 123। ऐसा हो जाएगा 1200 कितना 32, यानी 1 2 3 2। अब इसमें से माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा 4 में से 8 गया, 12 में से 4 गया कितना बचा 8, यहाँ बचा कितना 12 में से 8 गया कितना 4, और यहाँ 11 में से 7 गया 4। मतलब क्या हुआ कि जो शेडेड रीजन का एरिया है वो हो गया 448। ये वैल्यू किसका हुआ? तो आप बोलेंगे क्वांटिटी 1 का। दूसरा आपका क्वांटिटी 2 के लिए है। देखिए जरा, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर। अगर कोई स्क्वायर है, कोई ऐसा स्क्वायर मान लीजिए, इसका अगर ये साइड अगर ए है, तो आपको बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो इसके रेस्पेक्ट में डबल है, यानी कितना है 2a। अब बोलता है वाइल रेशियो बिटवीन साइड ऑफ स्क्वायर टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8:7। मतलब अगर ये 8x तो ये कितना है 7x। तो आप कह सकते हैं, अगर मान लीजिए जो स्क्वायर का साइड है a, अगर ये 8x है तो इसी को तो लिख सकते हैं यहाँ पर 16x, और 8x के रेस्पेक्ट में ये लेंथ कितना होगा 7x। कोई प्रॉब्लम? एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, ढंग से देखिएगा क्या लिखा है, व्हाइल रेशियो बिटवीन साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड, और बोलता है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का साइड तो कोई भी हो, सब तो एक ही होता है। ये बातें समझ में आ रही है ना? तो अगर मान लीजिए स्क्वायर का साइड 8x है तो आप नहीं बोल सकते ब्रेथ कितना हो जाएगा 7x। अगर ये 8x है तो ये 7x, लेकिन इसी स्क्वायर के साइड का डबल तो इसका लेंथ था, इसका मतलब 8x का डबल कितना हो गया 16x। कोई प्रॉब्लम? इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर मोर, पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकालने आपको आता होगा 2 × l + b। कोई दिक्कत? 16x + 7x मिला के कितना हुआ 23x, और उसका डबल कितना 46x। कोई दिक्कत है? माइनस बोलता है 28 सेंटीमीटर मोर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे तो ये 8x साइड है स्क्वायर का, तो 4 × a होता है ना, 4 × साइड, मतलब कितना हो जाएगा 32x इक्वल टू कितना दिया 28। कोई दिक्कत? इसको माइनस कर लीजिए तो 14x बराबर 28, तो आपका x यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 के बराबर। कोई दिक्कत आया? तो मतलब आप कह सकते हैं कि आपको x का वैल्यू 2 आ गया, इसका मतलब आपको साइड सबका पता चल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है वो देखिए। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब कितना, ये 16x और इंटू 7x, तो आपको निकालना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा आपका 16x इंटू 7x, और इंटू x को अलग से लिख देते हैं, 2 दूना कितना 4, मतलब 16 सतह कितना 112 और इंटू 4 यानी 400, ये हो गया 48, 448। तो आप देख रहे हैं रेक्टेंगल का एरिया 448 आया, और उसका कितना आ गया क्वांटिटी 1 वाला, देखिए तो ये भी कितना आ गया था 448 ही आया था ना। हाँ, तो इसका मतलब दोनों क्वांटिटी क्या इक्वल है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ई। कोई दिक्कत है किन्हीं को? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सॉल्व करिए सब लोग फास्ट फास्ट, टाइम आपका शुरू हो रहा है, अब करिए। टाइम फिनिश हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कैसे बनाया जाए इस क्वेश्चन को।
सब लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। रेशियो बिटवीन इफिशियंसी ऑफ अरुण, यस, राणा, क्या दिया है 6:4:5। बोलता है ऑल थ्री स्टार्ट टू वर्क विथ सेम इफिशियंसी बट राणा डिस्ट्रॉय हिज 60% ऑफ वर्क इन एवरी इवनिंग। राणा का इफिशियंसी कितना है 5, बट इसका 60% डिस्ट्रॉय कर लेता है। इसका मतलब 40% से ही राणा वर्क करता है। मतलब राणा की जो इफिशियंसी है वो कितना यूज हो रही है, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट। बाकी अजय का, अरुण का और यश का जो इफिशियंसी है वो तो पूरा का पूरा यूज हो रहा है, लेकिन राणा का क्या होता है कि 60% ये डिस्ट्रॉय कर लेता है। 60% डिस्ट्रॉय कर लिया, इसका मतलब 40% यूज होगा। तो 5 का 40% मतलब 5 का 2/5, यानी कितना हो जाएगा इफिशियंसी राणा का 2। अब बोलता है ड्यू टू विच दे हैव टू वर्क 20 मोर डेज देन एस्टिमेटेड टाइम। अगर सोचिए वर्क अगर पहले के अकॉर्डिंग हो रहा होता, राणा वर्क को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा होता, तब क्या होता कि 6, 4, 10 और 5 कितना 15, यानी 15 यूनिट वर्क होता। और अगर आपके पास x दिनों का टाइम होता तो आप कह सकते हैं कि डेली अगर 15 यूनिट वर्क हो रहा है, अगर x दिन वर्क चला है तो 15 × x, यही आपका टोटल वर्क हो गया। लेकिन यही वर्क करने में अब क्या हो रहा है कि 6 + 4 + 2, 6 + 4 10 + 2 कितना 12 यूनिट वर्क डेली हो रहा है। लेकिन आपका टाइम कितना हो गया x प्लस कितना 20, पहले से टाइम कितना बढ़ गया 20 डेज अब ज़्यादा लग रहा है। मतलब x + 20 डेज अगर काम होगा यही 12 यूनिट के अकॉर्डिंग, तब आपका अब वर्क खत्म होगा। और वही पहले क्या था 15 यूनिट डेली वर्क हो रहा था तो x दिन में खत्म हो जा रहा था। हो गया आंसर 15x, और यहाँ से कितना आ जाएगा 12x 3x, और ये इक्वल टू 12 × 20 हो गया कितना, देखिए 3 से कट गया 4 बार में, x इक्वल टू कितना 80 डेज। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करिए। अच्छा क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। चलिए बनाइए, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं समझाऊँ। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, फटाफट लग जाइए सभी लोग। टाइम आपका फिनिश हो गया, अब रोक देना है पेन को। अब देखिए स्क्रीन पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं दिया था आपको। बैंकिंग में आजकल का जो पैटर्न है वो इसी टाइप के क्वेश्चन का है, इसलिए ढंग से इसको समझिएगा। क्या बोलता है कि अंकित एंड अपूर्व टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 8 होल 4/7। एक अंकित है और दूसरा कौन सा है, अपूर्व है। दोनों का जो टाइम है वो कितना है, आप बोल सकते हैं 8 से 7 बार में 56 और 4 कितना 60, यानी 60 कितना 7 डेज। कोई प्रॉब्लम। अंकित कैन डू इट इंडिविजुअली इन 15 डेज। अंकित को जो टाइम लगना है वो कितना दिन लगना है, 15 दिन लगना है। अगर आप ऐसा सोचें कि यही आपका टोटल वर्क हो, आप जानते हैं ना कि ये टोटल वर्क होता है और नीचे में क्या डिवाइड करते हैं, इफ़िशियंसी से। वर्क में अगर इफ़िशियंसी से डिवाइड करते हैं तभी तो टाइम निकल के आता है। हम लोग का जो टाइम होता है किसी वर्क को कंप्लीट करने का वो क्या होता है, जो टोटल वर्क है। और जो एक दिन का वर्क है सभी के द्वारा जितने भी काम करने वाले लोग हैं उन सभी का एक दिन का जो इफ़िशियंसी है उसी से ना डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या आता है, टोटल इफ़िशियंसी, तभी तो टाइम निकल के आता है। और अगर आपको टाइम गिवन है 60/7 तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये 60 अगर टोटल वर्क होगा तो ये 7 क्या होना चाहिए, इफ़िशियंसी। और अगर 60 टोटल वर्क है, अगर ये अंकित 15 डेज में करता है, इसका मतलब इफ़िशियंसी अगर बात करें अंकित की तो कितना 4। तो आप बोल सकते हैं कि टोटल 7 इफ़िशियंसी है। अगर 4 इफ़िशियंसी अंकित की है तो अपूर्वा की इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा 3। कोई प्रॉब्लम।
टोटल वर्क 60 है, अपूर्वा की एफिशिएंसी 3 है, तो अपूर्वा का टाइम कितना हो जाएगा 20 डेज। कोई दिक्कत है यहाँ तक किन्हीं को समझने में? अब पढ़िए कि बोथ वर्क ऑन अनदर टास्क फॉर x+4 डेज एंड x+20 डेज, दोनों का दोनों एक दूसरे वर्क को करने जाता है जिसमें कि x+4 डेज तक काम करता है कौन? अंकित, और जो है x+20 डेज तक काम करता है कौन? अपूर्वा। ठीक है। इफ रिमेनिंग 90/7%, 90/7% वर्क रिमेनिंग बचा हुआ है, बोलता है ऑफ द सेकेंड टास्क इज कंप्लीटेड बाय भाव्या। जो रिमेनिंग वर्क है 90/7% वो भाव्या कंप्लीट करती है कितना दिन में? 18 मोर डेज विद द इफिशिएंसी ऑफ 2 यूनिट वर्क पर डे। मतलब 18 डेज अगर वो काम की होगी 2 यूनिट पर डे से, तो आप नहीं कह सकते हैं कि 36 यूनिट वर्क हुआ होगा। मतलब जो 90/7% वर्क रिमेनिंग है वही तो वो भाव्या कंप्लीट किए 18 डेज में 2 यूनिट पर डे वर्क करते हुए। इसका मतलब 90/7% वर्क ही कितने के बराबर? 36 यूनिट के। तो पूरा का पूरा वर्क निकाल सकते हैं 100%। कितना हो जाएगा? 36 × 7 अपॉन क्या हो जाएगा 90, और इंटू कितना लिखना होगा 100। कोई दिक्कत? 0 से 0 काट लीजिए, 9 से कितना 4, यानी 7 चौका कितना 28, 280 यूनिट वर्क। यही आपका टोटल वर्क है। लेकिन आपको पता है कि जो वर्क किया गया है अंकित और अपूर्वा के द्वारा, अंकित x+4 डेज काम किया था, अपूर्वा x+20 डेज काम किया था, वो वर्क क्या था? ये 90/7% वर्क रिमेनिंग रह गया था। इतना वर्क छोड़ करके बाकी वर्क किया, तो 90/7% वर्क तो आप जानते हैं कितना यूनिट वर्क है? 36 यूनिट वर्क है। टोटल कितना है 280, उसमें से इतना तो बचा रह गया था, तो 280 यूनिट टोटल वर्क में 36 यूनिट वर्क को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 244। यही वर्क ना 244 यूनिट वर्क किया होगा कौन? अंकित और अपूर्वा। तो अंकित की एफिशिएंसी कितना है 4, तो आप लिख सकते हैं 4 × x+4 प्लस अपूर्वा की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 3 × x+20, और यही इक्वल टू कितना के 244 यूनिट वर्क के। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। 4x + 16 प्लस 3x प्लस कितना 20 × 3 करेंगे तो 60 इक्वल टू 244। अब ये 4 और 3 मिला के कितना 7x इक्वल टू, अब 244 में कितना घटेगा 60, 10 70 और 6 कितना 76, 76 माइनस हो जाएगा इधर से। क्या बचा 14 में 6 गया कितना 8, यहाँ बचा कितना 3, 13 में 7 गया कितना 6, यहाँ बच गया 168। 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 2 16, 7 चौका 28, 24। यानी कि आप कह सकते हैं कि x का मतलब यहाँ कितना से है 24 से। मतलब ये जो वर्क किया होगा ये 24 और प्लस 4 कितना 28, और ये जो वर्क किया होगा 24 और प्लस 20 यानी कितना 44। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किन्हीं को? लेकिन आपसे ये पूछा गया देन फाइंड व्हाट पोर्शन ऑफ द टास्क विल बी कंप्लीटेड इन x डेज इफ ऑल 3 वर्क टुगेदर। x का मतलब कितना 24 ही डेज आपको काम करवाना है, और 24 डेज जो काम करवाना है किससे? तो बोलता है ऑल, देखिए पढ़िए फिर से, ऑल 3, यहाँ देखिए ऑल 3 वर्क टुगेदर। ऑल 3 का मतलब अंकित और कौन सा अपूर्वा और कौन सा भाव्या, ये तीनों मिलकर के 24 दिन। तो अंकित का पता है 4, अपूर्वा का पता है 3, तो 4 और 3 कितना हुआ 7, और भाव्या का पता है कितना 2, तो कितना हो गया 9। तो 24 × 9 इतना ही तो वर्क होगा अगर x दिन काम होगा तो। लेकिन टोटल वर्क आपका कितना है 280, तो यही तो रेशियो हो गया। आप काट लीजिए इसको, 4 से कितना बार में 6, 4 से कट जाएगा 70, 2 से काट लीजिए 3, 2 से कट जाएगा कितना ये 35। मतलब आप ये बोल सकते हैं 27/35। यही 27/35 यूनिट जो है वर्क आपका 27/35 पार्ट जो है आपका वर्क का कंप्लीट हुआ है। क्लियर है सबको? समझ में आई चीज़ें? बहुत आसान है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है, तुरंत सॉल्व करिए, 1 मिनट से कम टाइम में ये क्वेश्चन बन जाएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का आंसर आ रहा है वेरी गुड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, कितनी बार मैं बता चुका हूँ वैसे भी क्लासेस में ऐसा टाइप का क्वेश्चन। टाइम अप। अब आपका टाइम खत्म हो चुका है। चलिए बोर्ड पर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबको आसान ही लगा होगा। देखिए बोलता है ए बस एंड ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए प्लेस ए, एक प्लेस ए है, टुवार्ड्स बी, एक दूसरा प्लेस कौन सा है, बी है। कितना बजे चलता है, तो 10 AM। 10 AM मतलब सुबह का 10 बजे ये लोग ये दोनों बस और कार चलता है ए से बी की ओर। बोलता है बस रीच एट बी इन 4 आवर। यहाँ से कौन कौन चला, कार भी चला और बस भी चला। तो बस यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना घंटा लेता है, 4 घंटा। अब क्या बोलता है, एंड रिटर्न फॉर सी विच इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मिडिल पॉइंट एक ठो सी है। मतलब क्या हुआ कि बस यहाँ से 4 घंटा में पहले बी पर पहुँच गया, उसके बाद यहाँ से रिटर्न होकर के एकदम मिडिल पहुँचता है। एंड मीट द कार आफ्टर 1 आवर आफ्टर लिविंग बी। बी को छोड़े हुए 1 घंटा और हो गया इसका, मतलब 4 घंटा तो पहले लगा था ए से बी पहुंचने में, किसको, बस को। उसके बाद बस यहाँ से रिटर्न हुआ और ए और बी का जो मिड पॉइंट है वहाँ पर पहुंचने में इसको लग गया, बी को छोड़ने के बाद 1 घंटा। इसका मतलब टोटल टाइम जो बस को लगा है यहाँ से ए से बी पे पहुँचने के बाद फिर रिटर्न होकर के सी तक आने में, वो लगा है 5 आवर्स। कोई प्रॉब्लम है। और सी पॉइंट पे आकर के वो किससे मिलता है, कार से। मतलब कार यहाँ से यहाँ चला है और पहुँचा है कहाँ, बस के पास। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जितना टाइम लगा होगा इस बस को इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक आने में, और उतना ही टाइम ना कार को भी लगा होगा यहाँ तक पहुँचने में। ध्यान से समझिएगा कि कोई आदमी यहाँ ए पर है, यहाँ से चलता है बी पे, 2 आदमी दौड़ता है, ठीक है, समझिएगा। ए से एक आदमी क्या किया, फटाफट यहाँ बी पे पहुँचा और तुरंत यहाँ से रिटर्न हुआ और आके फर्स्ट टाइम मिलता है किसको, ए को। या इसको मान लीजिए क्या, पी और क्यू मान लेते हैं। मतलब यहाँ क्यू पहुँचा और यहाँ पी पहुँचा, ठीक है। ऐसा पी और क्यू 2 आदमी हैं, ए से बी की ओर जाना है, तो पी यहाँ से चला और यहाँ बी पे पहुँच करके रिटर्न होकर किससे मिला, क्यू को मिलता है। और क्यू यहाँ से भी चलना शुरू करता था, चलना तो एक ही साथ शुरू किया, लेकिन क्यू का स्पीड कम था इसलिए क्यू धीरे धीरे जा रहा है, और पी का स्पीड ज़्यादा है तो पी जो है थोड़ा फास्ट पहुँच गया बी पे और रिटर्न होकर के फर्स्ट टाइम मिला किससे, क्यू से। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जितना टाइम लगा होगा पी को यहाँ से बी पे पहुँचने में और वापस आके क्यू से मिलने में, उतना ही टाइम तो क्यू को लगा पी से मिलने में। मतलब फर्स्ट टाइम जो मीटिंग हुआ तो जितना टाइम लगा पी को ए से बी तक जाने में, वापस यहाँ आके मिलने में क्यू से, उतना ही टाइम लगा क्यू को पी से यहाँ आके मिलने में। क्लियर है। कहने का मतलब है कि अगर ये जो बस है, बस को ए से बी जाने में, फिर बी से रिटर्न होकर के सी तक आने में, जो कि मिड पॉइंट अगर 5 आवर लगता है, इसका मतलब ये है कि कार को यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा है, 5 आवर। तो आप ये नहीं कह सकते पूरे डिस्टेंस में, यदि आधे डिस्टेंस में कार को 5 आवर का टाइम लगा है तो बाकी आधे में कार को फिर से 5 आवर का ही टाइम लगेगा। इसका मतलब टोटल टाइम कार का कितना हो गया, 10 आवर्स। कोई प्रॉब्लम। तो 10 बजे चलना शुरू किया, 10 घंटा और लग गया, तो 10 और 10 कितना होता है, 20। 20 का मतलब कितना हुआ, रात के 8 बजे, मतलब 8 PM। यही आपका क्या आंसर, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, 8 PM। ऑप्शन नंबर कौन, बी। कोई प्रॉब्लम है किन्हीं को। बहुत ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बनाइए इस क्वेश्चन को। टाइम जो है अब स्टार्ट किया जाए, सब लोग फटाफट सॉल्व करिए। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अगर आप अच्छा से समझ में आ रहा हो, तो इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
टाइम आपका फिनिश हो गया। चलिए अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन को एक बार सब लोग पढ़ लीजिए। बोला जा रहा है कि द स्पीड ऑफ कार इज 25% मोर देन स्पीड ऑफ बस। और ये बस है और ये कार है, तो कार का स्पीड ज़्यादा है। 25% का मतलब क्या था, 1/4। तो डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में ना कंपेरिजन किया जाता है। आपको मैं ये पहले समझा चुका हूँ। तो द स्पीड ऑफ कार इज 25% मोर देन स्पीड ऑफ बस। इसका मतलब कंपेयर किससे हो रहा है, बस से। तो बस का स्पीड अगर 4 यूनिट होगा तो आप कह सकते हैं कार का स्पीड कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मतलब अगर हम लोग स्पीड की बात किए तो कितना रेशियो आ गया, 4:5। और अगर टाइम की बात कर दें तो आप जानते हैं स्पीड और टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो उलट के लिखते हैं 5:4। कोई प्रॉब्लम है? अब बोले द टाइम डिफरेंस बिटवीन दैम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डी इज 1 आवर। मतलब इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है ये 1 आवर का है। तो यहाँ डिफरेंस रेशियो में कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने के बराबर, 1 आवर। इसका मतलब ये 5 आवर्स और ये कितना, 4 आवर्स। 1 यूनिट का मतलब 1 आवर, तो 5 का मतलब 5 आवर, 4 का मतलब 4 आवर्स। अच्छा अब पढ़िए। ऑन पार्टिकुलर डे ड्राइवर नोटिस दैट if they are d-40 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर देन दे कैन मीट इन 2 आवर। एक दिन क्या होता है कि ड्राइवर ये नोटिस करता है कि यदि वह d-40 किलोमीटर, अगर d-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है तो ये बोला जा रहा है कि दोनों जो है कार और क्या बस एक दूसरे से कितने घंटे में मिलते हैं, 2 घंटे में। कब? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और अपोजिट डायरेक्शन में कार और बस मूव कर रहे हैं, तो अगर कार का स्पीड ये 4x है, ये कार का स्पीड ये 5x है सॉरी, और बस का स्पीड 4x है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 5x + 4x 9x। मैं क्लास में ये बात समझा चुका हूँ कि व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन रिलेटिव स्पीड इक्वल टू सम ऑफ देयर स्पीड। अगर 2 ऑब्जेक्ट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो जो रिलेटिव स्पीड होता है वो दोनों के स्पीड के सम के बराबर होता है। इसका मतलब 4x + कितना, 5x, और कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो × 2 कर लें, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए वेरिएबल आपको यहाँ पर 2 दिखाई देगा, डी दिखाई दे रहा है और कितना, x दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये d की वैल्यू निकल के आ जाए तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो d बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो आपको पता है कि स्पीड अगर मान लीजिए ये 4x है बस का, लेकिन बस का टाइम कितना है, 5, तो d निकल के नहीं जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकल के नहीं आ जाएगा कि 4x स्पीड है और 5 घंटा इसको लगता है, यानी कितना, 20x डिस्टेंस है। कोई प्रॉब्लम? यस, इसके लिए सोचिएगा कार के लिए, तो इसका स्पीड कितना है, 5x, टाइम कितना लगा है, 4 आवर्स, कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 5 × 4 20x। कोई भी तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ d के जगह क्या आ जाएगा, 20x। तो लिखिए 20x - 40 = 18x, और यहाँ से ये इधर आ जाएगा तो 2x = कितना, 40। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 20। अगर x 20 आ गया, आपको पूछा क्या है कि फाइंड 150% ऑफ द स्पीड ऑफ बस। तो बस की स्पीड है कितना, तो आप जानते हैं 4x। तो 4x अगर निकालें तो 4 × 20 यानी कितना आया, 80। अब इसका 150% निकालना है। 150 का मतलब कितना होता है, 3/2, यानी 2 से काट दीजिए, कितना रन कट गया, 40। 40 × 3 कितना होगा, 120 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी। किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनाइए इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट सब लोग सॉल्व करिए। टाइम स्टार्ट कर दे रहे हैं। चलिए सॉल्व करिए। ये अप्रॉक्सीमेशन का है, अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट नहीं। सभी लोग इसको अप्रॉक्सीमेशन में सॉल्व करेंगे। ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सॉल्व मत करने लग जाइएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। चलिए टाइम आज का फिनिश हो गया इसका, इस क्वेश्चन के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व होगा ढंग से देखिएगा। क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है,
294.01, तो आपके दिमाग में आया कि इसमें तो 294 ही लेना होगा अप्रॉक्सीमेशन में, इंटू x अपॉन 8.01 का मतलब क्या 8 ले लेते हैं, माइनस क्या बोलते हैं 19.99, तो दिमाग में आना चाहिए कितना परसेंट, 20%, किसका 199.99, इसका मतलब क्या 120 का, इसका मतलब सीधा इसका 20% कितना होता है 24, 24x, कोई दिक्कत, इक्वल टू इसको ले लिया जाए 255 और इसको कितना 2, ऐसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत है कि नहीं को, मतलब डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 127.5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 से 3 बार में कितना 24, कितना बच गया 5, 54, 8 7 56 होता है ना, तो 8 से 7 बार में 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 से कितना 6 बार में ले लीजिए, 8 6 का 48, 48 6 7 5 ऐसा आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए तो कितना 24 12 36, 12.75x इक्वल टू 127.5, तो कितना बार में कट जाएगा 10 टाइम्स, कौन सा आंसर हो गया 10। क्लियर है, एक लाइन का क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। चला जाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सब लोग सब समझ गए इस चीज़ों को, कोई दिक्कत लग रहा है किन्हीं को, अप्रॉक्सीमेशन है इसलिए आप अप्रॉक्स में ऐसा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना, ये भी अप्रॉक्सीमेशन का ही क्वेश्चन है, फास्ट फास्ट सॉल्व करिए सब लोग, टाइम आपका अब स्टार्ट हो रहा है। चलिए स्टार्ट हो गया टाइम, शुरू करिए, जल्दी जल्दी बनाइए, फास्ट फास्ट, पेन रुकना नहीं चाहिए। 1 मिनट का क्वेश्चन है भी नहीं, आप जल्दी बना सकते हैं। जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी, बहुत ही शानदार सेशन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके मैं आऊँगा डेली, डेली मतलब एक दिन एसएससी के लिए और एक दिन बैंक के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊँगा आप लोगों को। टाइम आपका फिनिश हो चुका है। अब देखिए बोर्ड पर कैसे करेंगे, कितना सिंपल है, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाना चाहिए। देखिए 630, तो लिखें इसको 630 रहने दीजिए, x प्लस ये आपको पता है कितना दिख रहा है 600, 600 माइनस परसेंट से डबल जीरो कैंसिल कर लीजिए, 12 से 5 बार में 60 का जीरो, 12 पंजे 60 से 66, इतना हो जाएगा 6600, कोई प्रॉब्लम है, बा इक्वल टू सारे 37 जानते हैं ना कितना होता है 3 बटा कितना सीधा 8, 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से आप जानते हैं 23 चौका 92 2300, 2 से भी कट जाएगा कितना बार में 11 दूना 22 1150, 1150 इंटू 3 कितना होता है 11 3 33 और 50 150 3450। क्लियर हुआ किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, मतलब 630x की जो वैल्यू है अगर यहाँ माइनस कर लेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 6000 माइनस में उधर जाएगा तो 6000 जुट जाएगा, मतलब 9450। अब इसको काट लीजिए कितना और कट जाएगा 15 6 90 अप्रॉक्स 15 बार में, ये आंसर कौन सा हो गया 15 हो गया, यही आंसर है। क्लियर हुई बातें, कोई प्रॉब्लम लग रहा है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसको तो मुझवानी आप लोग सॉल्व कर देंगे बिना पेन उठाए, जल्दी से करिए फटाफट सॉल्व। एक क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे दूंगा, सभी लोग सॉल्व करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और जिन लोगों का आंसर आ जाए वो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स बाय अभिषेक गिरी में सॉल्यूशन सेंड कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन दूंगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं, जो एग्ज़ाम में ही ना आए, एग्ज़ाम के रेलेवेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, आ जाना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए ओके, टाइम आपका ख़त्म हुआ, अब जरा देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। बहुत ही शानदार और छोटा सा क्वेश्चन था, आप कर सकते थे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 429 पॉइंट का क्या लिखना होगा 430 समझिए, इसको क्या समझना होगा 520
और इसको क्या समझना होगा 11। तो सबको जोड़ लीजिए, 5 4 कितना 9 और 30 20 कितना 50, 10 60 और 61, मतलब क्या हो गया 961 का रूट। ये तो रूट में ऑलरेडी निकाल के लिख दिया 11, इसको मान सकते हैं ना 121, और ये सबको तो रूट के अंदर, बड़ा वाला रूट के अंदर में है, तो आप ये ऐसा समझा जा सकता है ना, ऐसा ऐसा। ये बाहर आ चुका है 11, ये 520, ये 430, मिला के 961, मतलब कितना हुआ 31। तो ये 31 हो गया, और यहाँ पर कितना है ये, इसको क्या समझिएगा 6, तो -6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, चूँकि ये 25 है। हो गया, इतना ही सिंपल था ये क्वेश्चन। क्लियर है? अब देखिए ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इसको आप जो है होमवर्क समझिए, इसको आप लोग करके रखिएगा। आसान सा क्वेश्चन दिए हैं HW में। अगले दिन मैं जब आऊँगा फिर से इस क्लास को लेकर के, तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगा। जिन लोगों का आंसर आ जाए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो कि यहाँ दिख रहा होगा आपको लिंक, देखिए यहाँ लिंक आपको दिख रहा होगा, मैथ्स बाय अभिषेक गिरी। इस लिंक पे आप टेलीग्राम में जा करके इस लिंक को ओपन करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ आंसर सेंड करिए। ये और जो ये डिस्कशन चल रहा है अभी मैथ्स का, SSC के लिए भी, बैंकिंग के लिए भी, उसका जो PDF है वो PDF भी आप यहाँ पे जा करके, इस ग्रुप में जा करके आप PDF पा सकते हैं, पूरा सोल्यूशन के साथ पा सकते हैं। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे YouTube चैनल को, उसका लिंक यहाँ पर गिवन है। आप इस चैनल पे जा करके सर्च बॉक्स में जाइए यूट्यूब पे, और जी मैथ्स आपको टाइप करना है, मेरा चैनल खुद ब खुद आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए धन्यवाद। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।